उरहान ने फोन उठाया और आबदीन को आवाज लगाई, अरे क्या हाल है, क्या कर रहे हो? यह फोन अभी तक काम नहीं कर रहा। आबदीन ने जवाब दिया, अरे छोड़ो भी, अभी इस वक्त फोन की क्या जरूरत है, जाने दो इसे। उरहान बोला, नहीं यार, हमें किसी से तो राब्ता करना ही था। अगर मैं मुस्तफा से बात कर लेता तो हवेली में क्या हो रहा है सब कुछ पता चल जाता। आबदीन ने कहा, हाँ, यह तो अच्छी बात है। हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि हवेली के अंदर क्या चल रहा है। उरहान बोला, बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे एक बात और सोचनी है, हमें सिम कार्ड्स बदल देने चाहिए। खालिद साहब हमें ट्रैक करवा सकते हैं, और अगर उन्होंने हमारी लोकेशन जान ली तो बहुत मुश्किल होगी। आबदीन ने सहमति जताई, हाँ, सही बात है, यह काम जल्दी करना होगा। तभी फरीद का फोन खुला और एक साथ ढेर सारे मैसेज आने लगे। उरहान बोला, वैसे फरीद, हमें राब्ते के लिए कोई नया प्लान भी बताओ। लगता है काफी दिनों से तुम्हारा फोन बंद पड़ा था, इसीलिए इतने सारे मैसेज एक साथ आ रहे हैं। तभी आबदीन की आवाज अचानक बदल गई, फरीद, फवाद साहब का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही सब कुछ जैसे रुक गया। आबिद ने फरीद से कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फरीद ने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी तुमसे बहुत मोहब्बत है। उधर हवेली में अम्मी की आवाजें गूंज रही थी। कोई चिल्ला रहा था, अम्मी, अम्मी, खुदा के लिए कहो कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आंटी ने कांपती आवाज में कहा, आसमान तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे भाई के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। शायद वो भी ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भाई शेर की तरह बाहर निकलेगा, उसे कुछ नहीं होगा। फरीद, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। फरीद रो रहा था। उसने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा, बाबा, खुद को संभालें। मुझसे कहें कि कुछ नहीं होगा। बस एक बार कह दे, बाबा, कुछ नहीं होगा। दादा के पैरों पर घिरते हुए फरीद चिल्लाया, दादा, खुदा के लिए मेरे भाई को बचा लें। प्लीज आप कुछ करें। मैं भीख मांगता हूं आपसे। मैं हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं आपके। मेरे भाई को बचा लें, प्लीज। दादा ने उसे उठाते हुए कहा, संभालो खुद को। आ जाओ बेटा, चलो। दादा बचा ले, दादा, खुदा के लिए। फरीद चीखता रहा। दादा ने धीरे से कहा, उठो शाबाश, आओ। चलो कासिम बाबा, चलो। फरीद बिलखते हुए बोला, मैं क्या करूं? मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। दादा ने समझाया, उसे कुछ नहीं होगा बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम सब्र रखो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम जानते तो हो कि फवाद कितना बहादुर है, शेर है, शेर। बेटा, तुम सब्र रखो, रो मत। वो जल्दी ठीक होगा और तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हारे साथ घर जाएगा। तुम फिक्र मत करो। कुछ वक्त बाद जब माहौल थोड़ा थमा, तब फरीद ने अपने बड़े भाई से कहा, क्या रुलाना चाहते हो मुझे? मैं खुश हूं कि तुम मेरे भाई हो, मेरी जान हो तुम। जब भी हमें किसी से छुपना होगा, हम यहाँ आ जाएंगे। क्या कहूँ मैं आपसे, कमाल है आप। शुक्र है आप मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई ने कहा, चलो छोड़ो मुझे। फरीद बोला, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, कहीं नहीं जाने दूंगा। बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, अरे चलो टेंट के अंदर चलो, बारिश हो रही है। फरीद बोला, नहीं, आप मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। भाई ने कहा, बारिश हो रही है,
हम भीग जाएंगे। फरीद बोला, नहीं जाने दूंगा। भाई ने कहा, अरे भागो। और दोनों हंसते हुए भाग खड़े हुए। लेकिन वक्त का पहिया रुकता नहीं। एक दिन वो आया जिसका डर था। अम्मी से किसी ने पूछा, क्यों नहीं जा रहे? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मरने वाले का जो हक आप पर है, क्या आप वो माफ करते हैं? अम्मी ने कहा, हाँ, हम करते हैं। हाँ, हम करते हैं। कफन के पास खड़े लोगों ने कहा, देखो, कफन पे से मट्टी हटाओ, हटाओ। और फिर किसी की आवाज आई, ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से। एक गहरी और शांत आवाज में कहा गया, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है और हम तुम्हें दोबारा मिट्टी में लौटाएंगे। और हम तुम्हें एक बार फिर जमीन से बाहर लाएंगे। फिर फरीद की धीमी आवाज, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, आप भी बड़े हुए हैं। आपका कमरा भी बड़ा हुआ है। घर की खिड़कियां भी बड़ी हुई हैं। लेकिन अंदर से मैं अभी भी एक छोटा बच्चा हूँ। बहुत छोटा, बाबा। दादा के पास जाकर फरीद ने कहा, दादा, मेरी तरफ से दुआ करो। उनकी मगफिरत फरमाए अल्लाह। अल्लाह मगफिरत फरमाए। दादा ने दुआ की, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अल्लाह आपको सब्र दे। आमीन। ताज़ियत देने वाले आते रहे। हर कोई यही कहता, अल्लाह मगफिरत फरमाए। अल्लाह आपको सब्रे जमील अता फरमाए। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। शुक्रिया जनाब। फिर अम्मी उठीं और बोली, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। किसी ने कहा, ठीक है, गुलगन संभालो खुद को। गुलगन अम्मी, गुलगन अम्मी, बैठ जाएं आराम से। किसी ने आह भरी आवाज में कहा, ये सब क्या हो गया? सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। क्यों हो गया? तभी एक औरत आई और उसने उस लड़की को हाथ लगाया तो इफाकत साहिबा भड़क उठीं, तुम उसे हाथ क्यों लगा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई जो मुंह उठाकर यहाँ चली आई हो? हिम्मत कैसे की तुमने? बेशर्म लड़की। किसी ने बीच में कहा, इफाकत साहिबा, बस कीजिए। दुश्मन से भी इस तरह पेश नहीं आते जनाजे पर। इफाकत ने जवाब दिया, तो फिर दुश्मन को भी उस जनाजे में नहीं आना चाहिए जहां उसकी वजह से मौत हुई हो। किसी ने कहा, कसूरवार बस करो। इफाकत बोली, जानती हूं मैं कि कौन है कसूरवार। मुंह मत खुलवाओ मेरा। चुप रहो। सिफत ने आकर ताज़ियत दी। किसी ने उसे शुक्रिया कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया सिफत। ताज़ियत कबूल करे। अल्लाह मगफिरत फरमाए। तभी एक नौजवान आया और फरीद पर टूट पड़ा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा। लोगों ने उसे रोका, छोड़ो, इसे छोड़ दो। मुनासिब नहीं। तमाशा मत करो इस वक्त। बेटा छोड़ो इसे। रुक जाओ बेटा, ये मुनासिब वक्त नहीं है। संभालो खुद को। चारों तरफ लोग मौजूद हैं। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इसे छोड़ो। पीछे हटो। संभालो खुद को। रिलैक्स करो। बस बेटा, बस। तुम रिलैक्स रहो, मेरे बेटे। फिर किसी ने पूछा, बाबा कैसे हैं? जवाब आया, वो ठीक नहीं है। किसी से मिलना नहीं चाहते। आप उन्हीं के पास रुकें, लतीफ साहब। उन्हें अकेला बिल्कुल मत छोड़िए। और उस घर में, उस जनाजे के बाद, सब कुछ एक गहरी खामोशी में डूब गया। एक ऐसी खामोशी जो हर आवाज से ज्यादा भारी थी, हर दर्द से ज्यादा गहरी थी और हर मोहब्बत से ज्यादा सच्ची थी।